अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकासा वन्दामि अय्या द्वारत्येन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे अय्या तुतियम्पि। ओकासा वन्दामि अय्या द्वारत्येन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे अय्या ततियम्पि। ओकासा वन्दामि अय्या द्वारत्येन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे अय्या। ओकासा अहं अय्या तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे अय्या तुतियम्पि। ओकासा अहं अय्या तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे अय्या ततियम्पि। ओकासा अहं अय्या तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे अय्या। यं वदामि तं वदेत। मय्ये नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि। हे शरणगमन परिपुनः मया पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमजपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन साधिं पञ्चशीलं धम्मं साधुतं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। मया साधु 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 साधु। आज के धम्म सत्र में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो सत्र हमारा शुरू होने जा रहा है विपाक चित्त का, इससे पहले हम सभी ने अकुशल चित्त 12 का ही संगायन किया केवल, लेकिन आज हमारा विपाक चित्त 18 का संगायन होगा। और विपाक चित्त में अकुशल का विपाक, कुशल का विपाक, दोनों का विपाक हम जानेंगे। विपाक का अर्थ होता है फल देने वाले चित्त। ये चित्त ऐसे हैं जो ना पाप का निर्माण करते हैं ना पुण्य का निर्माण करते हैं, बल्कि ये पाप और पुण्य, कुशल और अकुशल चित्त का फल हमें देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संगायन से आरंभ करेंगे। महाअभिवादा बुध वचना चतुराशीति धमखंड सहसानि विसति अर्यमगा विसति सामय फला। एकाएक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। योगानंदमयं च विनयो च देशितो पयतो सो मम चैन सखा। यो आनन्दमयमाधवं च विनयो च देशितो पयतो सो मम चैन सखा। यो आनन्दमयमाधवं च विनयो च देशितो पयतो सो मम चैन सखा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पඤ्याधिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो सद्धाधिका है, जिन्होंने 40 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। अहेतु का चित्त 18, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8, अहेतु का क्रिया चित्त 3। सर्वप्रथम हम लोग अकुशल विपाक चित्त 7, ये ऐसे विपाक चित्त हैं जो कि अकुशल कर्मों का फल देने वाले हैं। अकुशल विपाक चित्त 7। उपेक्षा सहगतं चक्षुविज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अकुशलविपाकचित्तम्। उपेक्षा सहगतं सोतविज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं ध्यान विज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं जिह्वाविज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्तम्। दुःख सहगतं काय विज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं सम्पतिजन चित्तम् असंखारितं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं सन्तिरण चित्तम् असंखारितं कामवचरम् अकुशल विपाक चित्तम्। इसके पश्चात अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8, ये ऐसे चित्त हैं जो कि कुशल कर्मों का फल देते हैं। उपेक्षा सहगतं चक्षुविज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं सोतविज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं ध्यान विज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम्। उपेक्षा सहगतं जिह्वाविज्ञानम् असंखारितं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम्। सुख सहगतं काय विज्ञानम् असंखारितं कामवचरम्
वज्रम अहेतुका कुशल विपाक चित्तम् उपेक्षा सहगतं सम्पतिचन चित्तम् असंहारिकं कामवज्रम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम् उपेक्षा सहगतं संतीरण चित्तम् असंहारिकं कामवज्रम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम् सोमनस सहगतं संतीरण चित्तम् असंहारिकं कामवज्रम् अहेतुका कुशल विपाक चित्तम् अहेतुका क्रिया चित्त 3 उपेक्षा सहगतं पंचदवारं वचन चित्तम् असंहारिकं कामवज्रम् अहेतुका क्रिया चित्तम् उपेक्षा सहगतं मनोद्वारं वचन चित्तम् असंहारिकं कामवज्रम् अहेतुका क्रिया चित्तम् सोमनस सहगतं हसितुपाद चित्तम् असंहारिकं कामवज्रम् अहेतुका क्रिया चित्तम् सा विपाक चित्त, जैसा कि अभी हमने संगायन किया विपाक चित्त का। विपाक यानी कि फल देने वाले चित्त, जो कि 18 प्रकार के हैं। 18 में से 7 ऐसे चित्त हैं जो अकुशल कर्मों का विपाक देते हैं, 8 ऐसे चित्त हैं जो कुशल कर्मों का विपाक देते हैं, और 3 ऐसे चित्त हैं जो किसी कर्म का विपाक तो नहीं देते हैं, परंतु वे इनका सहायता करते हैं। तो आज हम उनको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्लाइड है, नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। ये एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि जितने भी हम चित्त का संगायन कर रहे हैं या हम अभिधम्मा को स्टडी कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही जानना है कि आज जो हम हैं, जिस रूप में हमने जन्म लिया, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस प्रकार का आहार हम ग्रहण करते हैं, जो भी हमारे माता पिता, भाई बंधु, मित्र, शत्रु, जितने भी लोग हमें मिले हैं, इन्हें हमने ही बनाया है, अपने कर्मों से बनाया है, और पिछले कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कहीं ना कहीं शरीर से, काया से पूर्ण ना हो, अपंग हो, विकलांग हो सकता है कोई आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, गरीब हो सकता है किसी को बहुत अच्छे माता पिता, भाई बंधु, मित्र, पति या पत्नी ना मिले हों। तो हमें जानना चाहिए कि ये हमारे पूर्व के अकुशल का ही फल है जो आज हम भुगत रहे हैं। और जब हमने ये जान लिया तो आज हम फिर से वही स्थिति निर्माण ना करें, वही चित्त बार बार उत्पन्न ना करें कि हमें इसके बाद भी वही फल भोगना पड़े। तो हमें कौन से अच्छे कर्म करने हैं जिसकी वजह से हम अच्छा फल भोगे, मनुष्य भूमि में फिर से उत्पन्न होकर पूर्ण शरीर के साथ, अच्छे भाई बंधु माता पिता के साथ, अच्छे आहार, अच्छे वातावरण में हम लोग रह सके और धीरे धीरे कुशल करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंचे
जहां हमारे सारे दुखों का अंत हो जाए। तो इस मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूंगी कि आपका अतीत क्या था, आज से पहले भी, पिछले ही क्षण में आपने कितना कठिन जीवन जिया या कितना आपके लिए अकुशल भरा वो जीवन रहा, आप उसे याद मत कीजिए। आप अपने आने वाले कल को याद कीजिए। अगर इसी क्षण में आप जागरूक हो जाते हैं, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्षण आपकी जागरूकता आई आपके भीतर, उसी क्षण से आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे कर्मों को जगा सकते हैं, पुण्य कर्मों को जगा सकते हैं। तो आपका अतीत, आपका भूतकाल कितना भी कठिन, कितना भी अकुशल से भरा रहा हो, उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़कर मत बैठिए। आज से, इसी क्षण से, जब चित्त अच्छा जागा, जब कुशल चित्त जागा, आज से ही शुरुआत कीजिए पुण्य कर्म करने की। सर्वप्रथम हमने जाना कि अहेतुक चित्त, क्योंकि जब हमने चित्त का संगायन आरंभ किया तो हमने जाना अहेतुक चित्त 18 थे। अहेतु का चित्त 18, हम अहेतु का चित्त भी उसको बोल रहे हैं और विपाक चित्त भी बोल रहे हैं। ये दोनों एक ही है। उसे अहेतु का भी बोला जा सकता है और विपाक भी बोला जा सकता है। उसका कारण क्या है? अहेतु का मतलब क्या होता है? देखिए, अभिधम्म में 6 प्रकार के हेतु हैं। भगवान ने 6 प्रकार के हेतु बताए। हेतु का मतलब होता है कॉज होना, कारण होना, किसी चीज का कारण होना। तो हेतु 6 कारण हैं, ऐसे 6 हेतु हैं। 3 अकुशल हेतु हैं, 3 कुशल हेतु हैं। 3 अकुशल हेतु हैं लोभ हेतु, द्वेष हेतु, मोह हेतु। 3 कुशल हेतु हैं अलोभ हेतु, अद्वेष हेतु, अमोह हेतु। स्पष्ट है? पता चल रहा है? 3 अकुशल हेतु और 3 कुशल हेतु। जितने भी चित्त बन रहे हैं, जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे भीतर, वो उनकी जो जड़ है, उनका जो कारण है, उनकी जड़ केवल ये 6 हेतु हैं। जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है, या तो लोभ द्वेष मोह की वजह से हो रहा है, या फिर अलोभ अद्वेष अमोह की वजह से हो रहा है। इसके अलावा उसकी जड़ कुछ भी नहीं है। जिस चित्त में उपरोक्त कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो, वे चित्त अहेतु का चित्त कहलाते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना अहेतुक, अहेतुक मतलब जिसमें कोई भी हेतु ना हो, कोई भी कारण ना हो। क्योंकि ये जो चित्त हैं, ये ना तो लोभ द्वेष मोह से भरे हैं, ना ही अलोभ अद्वेष और अमोह से भरे हैं। ये ऐसे चित्त हैं जो इन सबका फल देने वाले हैं, इन सबका विपाक देने वाले हैं। ये हेतु निर्माण नहीं करते, ये कारण निर्माण नहीं करते। ये जो अभी 18 चित्त हमने संगायन किए, ये ऐसे चित्त हैं जो कोई हेतु निर्माण नहीं करते, कोई कारण नहीं निर्माण करते, सिर्फ फल देते हैं। तो इसीलिए जिस चित्त में कोई भी हेतु ना हो या कोई भी कारण ना हो, ऐसे चित्त अहेतु चित्त कहलाते हैं। ये चित्त किसी कर्म का निर्माण नहीं करते, बल्कि ये कर्म का फल देने वाले चित्त होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक पेड़ की जड़ होती है जिसमें कई शाखाएं निकलती हैं। जो जड़ होती है, वो जड़ हमें एक ही होती है। वो जड़ क्या है? लोभ जड़ है, द्वेष जड़ है, मोह जड़ है, अलोभ जड़ है, अद्वेष जड़ है, अमोह जड़ है। जैसे कि एक वृक्ष की जो जड़ होती है, रूट होती है, वो रूट हमारे केवल ये 6 हेतु हैं। लेकिन जब वो जड़ में उसमें कई शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं में फिर फल लगते हैं, तो जो शाखाएं निकल रही हैं वो हमारे कर्म हैं। जड़ हमारी लोभ द्वेष मोह, अलोभ अद्वेष अमोह है। उन जड़ में से कई सारी शाखाएं निकलती हैं, कई सारे कर्मों का निर्माण होता है, अलग अलग कर्मों का निर्माण होता है। जैसे कि अलग अलग जड़ में से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, कई प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। फिर उन शाखाओं में फल लगते हैं। वो फल जो है वो हमारा विपाक चित्त है, अहेतु का चित्त है, जिसकी जड़ कहाँ से है? लोभ द्वेष मोह, अलोभ अद्वेष अमोह। ये 6 प्रकार की जड़ हैं। इस जड़ से हमने कई सारी शाखाएं बनाई,
कई सारे कर्मों का निर्माण किया और फिर कर्मों का फल भुगतने के लिए उसमें फल लगे, विपाक मिला। वो जो विपाक मिला हमें, कई शाखाओं से हमें विपाक मिला, कई तरह के कर्मों से जो हमें फल प्राप्त हुआ, ये हमारा अहेतु का चित्त होता है। तो अहेतु का, इससे पहले हम लोगों ने अकुशल चित्त 12 का संगायन किया था। अकुशल चित्त हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो अकुशल हैं, यानी कि हेतु निर्माण करने वाले हैं। और अकुशल में हमने लोभ चित्त, द्वेष चित्त और मोह चित्त, इनके बारे में जाना था। लेकिन अब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये है हमारे अहेतु का चित्त, जिनका कोई हेतु नहीं है, ये कोई हेतु निर्माण नहीं करते, कोई कारण निर्माण नहीं करते, केवल फल देते हैं। अहेतु का चित्त को हमने 3 भागों में बांटा। जैसे जैसे मैं स्लाइड डालती हूँ आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अपने मन में उसको गुनगुनाइए। देखिए, सबसे पहले हमारा अहेतु का चित्त 18 है, जिसे हमने 3 भागों में बांटा। पहला कौन सा है हमारा? अकुशल विपाक चित्त 7। दूसरा, आप सभी अपने मन में उसको दोहराइए, अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8। तीसरा, अहेतु का क्रिया चित्त 3। जो अकुशल विपाक चित्त 7 है वो क्या करता है? अकुशल कर्मों का विपाक देने वाले चित्त हैं। अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8 जो है वे हमारे कुशल कर्मों का विपाक देने वाले चित्त हैं। और अहेतु का क्रिया चित्त 3 क्या करता है? ये क्रियात्मक चित्त है। ये ना कुशल का फल देते हैं ना अकुशल का फल देते हैं, ये हमारे क्रियात्मक चित्त है, क्रिया करते हैं। इन लोगों, इन चीजों के लिए, कुशल और अकुशल के लिए क्रिया करते हैं। वो अभी डिटेल में आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये क्रिया करते हैं। तो हमारे अहेतु का चित्र टोटल 18 है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि आज इस सेशन के बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ। हमेशा आप लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। आज मैं प्रश्न पूछूंगी कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, तो इसलिए ध्यान देकर पढ़िएगा। अहेतु का चित्त 18। अहेतु का चित्त 18 को 3 भागों में बांटा गया है। अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8, अहेतु का क्रिया चित्त 3। अकुशल विपाक चित्त जो है वो अकुशल कर्मों का विपाक देते हैं, अकुशल कर्मों का फल देने वाले चित्त हैं। अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8 जो है वो कुशल कर्मों का फल देने वाले चित्त हैं। अहेतु का क्रिया चित्त 3 जो है वो क्रियात्मक चित्त है। अभी ये हम लोगों ने संगायन किया अकुशल विपाक चित्त 7, जिसमें हमारा पहला था उपेक्षा सहगतम चक्षु विज्ञानम, दूसरा उपेक्षा सहगतम सोत विज्ञानम, उपेक्षा सहगतम घान विज्ञानम, उपेक्षा सहगतम जीवा विज्ञानम, दुख सहगतम काय विज्ञानम। देखिए, अकुशल का विपाक देने वाले चित्त हैं, 7 चित्त हैं टोटल, लेकिन हम पहले 5 पर फोकस करते हैं। पहले 5 में जो पहले 4 हैं उपेक्षा है, और जो 5वां है वो दुख सहगतम है। उपेक्षा का अर्थ होता है न्यूट्रल भाव, स्थिर भाव, ना सुख वाली अनुभूति ना दुख वाली अनुभूति। सुख भी उत्पन्न नहीं हो रहा, दुख भी उत्पन्न नहीं हो रहा, उपेक्षा भाव बना है, स्थिर भाव बना है। ऐसे चित्त चक्षु विज्ञानम, चक्षु हमें पता है आंखें, चक्षु विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है उसका जो साइंस बना है अंदर। आंखें हम देख पा रहे हैं आंखों से, लेकिन आंखों की एक साइंस बनी है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ से उसकी नसें जा रही हैं, कहाँ से उसका पूरा स्ट्रक्चर बना है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है चक्षु विज्ञान। इसी प्रकार से उपेक्षा सहगतम सोत विज्ञानम, सोत का अर्थ है श्रोत, श्रोत यानी कि कान, कानों का भी एक विज्ञान बना है। उपेक्षा सहगतम घान विज्ञानम,
घान का अर्थ होता है नाक, नोज। इसका भी एक विज्ञान है जिसकी वजह से हम लोग गंध ले पाते हैं। उपेक्षा सहगतम जीवहा विज्ञानम, हमारा जीवहा, हमारी टंग, जिससे हम लोग रस का अनुभव करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का जीवा का रस का टेस्ट चला गया था, उन्हें टेस्ट ही पता नहीं चल रहा था। तो इसका मतलब उसमें कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, स्वाद के लिए कुछ उसमें जो रस होता है, जो थूक होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारी जीवा में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं, कुछ उसका ऐसा विज्ञान बना होता है जिसकी वजह से हमारी जीवा जो है खट्टे, मीठे, तीखे आदि आदि स्वाद को जान पाती है, रस को पहचान पाती है। फिर है दुख सहगतम काय विज्ञान। काया के साथ में उपेक्षा नहीं है, क्योंकि काया कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। काया में क्या है, दुख सहगतम, सुख भी होता है, दुख भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अकुशल चित्त की बात कर रहे हैं, अकुशल विपाक चित्त की बात कर रहे हैं। तो अकुशल के साथ में सुख नहीं मिल सकता, अकुशल के साथ में दुख ही मिलेगा। तो ये वो है कि जब हमें फल देने वाले चित्त। देखिए, जैसे कि हमने पूर्व में बहुत अकुशल किया, इतना अकुशल किया कि हमने किसी की आंखें फोड़ दी, किसी को बहरा कर दिया, किसी की नाक काट दी, किसी की जीभा काट दी, या किसी की काया को दुख पहुंचाया, काया पर हमला किया शस्त्र से। इसका विपाक हमें क्या मिलेगा? इसका विपाक हमें यही चित्त जो है ये हमें विपाक देते हैं। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान। इसका अर्थ है कि हमारे इस भूमि में, जब हम मनुष्य भूमि में जन्म लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के साथ में ही वो अंधेपन का शिकार होते हैं, देख नहीं सकते। कुछ लोग जन्म लेते ही बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते। कुछ लोग जन्म के साथ ही उनकी नाक जो है वो बराबर नहीं होती, शरीर चेहरे के हिसाब से नहीं होती, कटी हुई होगी या टेढ़े आकार की होगी, सीधे आकार की नहीं होगी। कुछ लोगों की जीवा नहीं होती, वो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं। और कुछ लोगों की काया इस तरीके से उत्पन्न होती है कि उसमें कोई ना कोई विकलांगता होती है, संपूर्ण काया नहीं होती। तो ये जो पांचों के पांचों हैं, ये पांचों हमारे अकुशल विपाक चित्त हैं। ये अकुशल कर्मों का ही फल हमें मिला है कि जिसकी वजह से हमारे आंखें खराब हैं, कान खराब है, नाक खराब है, जीवा खराब है, या काया में कोई विकलांगता है। इसके बाद है उपेक्षा सहगतम समपटिछन चित्तम। समपटिछन का अर्थ है, समपटिछन का अर्थ है रिसीव करने वाला चित्त, प्राप्त करता। ये चीजों को, बाहर की चीजों को प्राप्त करता है, हमारी सारी इंद्रियों का सहारा लेकर। दरवाजे हैं हमारे, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, काया जो कहते हैं, ये सारे इन सब चीजों से रिसीव करना, चीजों को रिसीव करने के बाद भी, प्राप्त करने के बाद भी उपेक्षा भाव में है। उपेक्षा यानी ना सुख की अनुभूति ना दुख की अनुभूति। जैसे कि अभी आपकी आंखें खुली हैं और आंखें खुली आंखों से आप सारी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, अपने आसपास में सारे रूप देख पा रहे हैं। तो ये रिसीव करने वाला जो चित्त है, ये हमारा उपेक्षा सहगतम समपटिछन चित्त होता है। ये आंख रिसीव नहीं कर रही है, आंख, कान शब्दों को रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बहरे होते हैं, कान तो उनके पास भी होते हैं, परंतु वे शब्दों को रिसीव नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला चित्त उपेक्षा सहगतम समपटिछन चित्त नहीं उत्पन्न हुआ होता, जिससे वो इन सबको रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके। इसके पश्चात उपेक्षा सहगतम संतीरण चित्तम। संतीरण का अर्थ है इन्वेस्टिगेट करना और डिसाइड करना। जब हमने रिसीव कर लिया समपटिछन चित्त से, आंखों से हमने रूप को देख लिया, अब वो रूप क्या है, वो रूप अच्छा है, बुरा है, मुझे पसंद आया कि नहीं पसंद आया, काले रंग का है कि लाल रंग का है कि हरे रंग का है,
इसको, इस रूप को पेन कहते हैं या बॉटल कहते हैं या बाल्टी कहते हैं। इन सब चीजों का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल चलती है, और जांच पड़ताल चलने के बाद एक डिसीजन होता है, एक निर्णय लिया जाता है कि ये चीज लाल रंग की है, पेन है और मुझे पसंद आया है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल और निर्णय लेता है हमारा उपेक्षा सहगतम संतीर्ण चित्तम। लेकिन ये अकुशल विपाक वाले चित्त हैं, अकुशल का विपाक देने वाले चित्त हैं। तो ये चक्षु, सोता, घाना, जीवा, काया, साथ ही साथ जो रिसीव कर रहा है सारा अकुशल रिसीव कर रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है और डिसाइड कर रहा है, ये सारा अकुशल विपाक चित्त में चल रहा है सब चीजें। तो ये हमारे 7 अकुशल विपाक चित्त अभी हमने संगायन किए। इसके पश्चात आता है अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8। जैसा वो हमारा अकुशल चित्त के विपाक थे, इसी प्रकार से कुशल चित्त के भी विपाक है। और कुशल चित्त के विपाक में भी पहला है उपेक्षा सहगतं चक्षु विज्ञान, उपेक्षा सहगतं सोत विज्ञान, उपेक्षा सहगतं घान विज्ञान, उपेक्षा सहगतं जीवहा विज्ञान, सुख सहगतं काय विज्ञान। अब यहाँ पर बाकी 4 हमारे पहले के जैसे ही हैं। अगर हमें अच्छी आंखें मिली हैं, अच्छे कान मिले हैं, अच्छी नाक मिली है, जीवा हमारी अच्छी रस को स्वाद ले पाती है, काया हमारी सुख में है, तो ये हमारे सारे कुशल का विपाक है, कुशल कर्मों का विपाक है। कुशल कर्मों की वजह से हमें अच्छी आंखें मिली हैं, प्रॉपर हमें कान मिले हैं, नाक, जीवा और काया। और काया कैसी है, काया में कौन सी वेदना है, सुख सहगतं है। जब हमने हमने देखिए पिछले वाले में अकुशल के बारे में पढ़ा था, तो काया में कौन सी वेदना थी, दुख वेदना थी। लेकिन यहाँ हम लोग कुशल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो काया में सुख वेदना है, सुख सहगतं। इसके पश्चात वही सेम उपेक्षा सहगतं संपटि क्षण चित्तम, रिसीव करना, वो भी रिसीव कर रहा है, सारी चीजों को प्राप्त कर रहा है। उपेक्षा सहगतं संतीर्ण चित्तम, संतीर्ण का मतलब फिर से वही जांच पड़ताल कर रहा है और डिसाइड कर रहा है कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, पुण्य है या पाप है, कुशल है या अकुशल है। तो ये कुशल की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छे को ही ग्रहण करेगा। और पिछले वाले में हमने अकुशल की बात की थी, तो वो बुरे को ही ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर ग्रहण करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन और निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वेदना है, वेदना हमारी उपेक्षा वेदना है, यानी कि तटस्थ भाव है, न सुख की वेदना न दुख की वेदना, तटस्थ भाव है। लेकिन इसके साथ में एक और आता है सोमनस सहगतं संतीर्ण चित्तम, ये भी संतीर्ण चित्त है। संतीर्ण का अर्थ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है और फिर निर्णय ले रहा है। लेकिन इसमें जो वेदना है वो सुखद वेदना है, अच्छी वेदना है, चित्त में सुख उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको कि मनुष्य भूमि में हम लोग उत्पन्न हुए, हमारे सभी के पास में, अब ज्यादातर हम लोग जो धर्मों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, सभी के पास में अच्छी आंखें हैं, देख पा रहे हैं आप, कान है, सुन पा रहे हैं, नाक है, गंध ले पा रहे हैं, जीवा है, रस ले पा रहे हैं, काया है, सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि विकलांगता नहीं है, अपंगता नहीं है, पूर्ण शरीर है, तो सुख में है। और इन सब से हम लोग रिसीव भी कर पा रहे हैं, चीजों को ग्रहण भी कर पा रहे हैं, ग्रहण करने के बाद में इन्वेस्टिगेट भी कर पा रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल भी कर पा रहे हैं और निर्णय भी ले पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इस शरीर का प्रयोग करके, ये 5 इंद्रियों का प्रयोग करके। लेकिन जब हम किसी अच्छे रूप को देखते हैं, बहुत ही सुंदर स्त्री हमें दिखाई दी, बहुत ही सुंदर हमें वस्त्र दिखाई दिया, तो हमारे मन में एक सुखद वेदना उत्पन्न होती है। वो जो सुंदरता है, वो सुंदरता हमें अंतिम जो चित्त है, सोमनस सहगतं संतीर्ण, ये हमारा चित्त जो है, ये हमें सुखद वेदना देता है। किस चीज की, सुंदरता की। देखिए मैंने जैसे अभी बताया कि हम सभी में से सभी के पास में चक्षु, श्रोत, घान, जीवा, काया प्रॉपर है, सभी स्थान पर है, विकलांगता नहीं है, आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, सभी इंद्रियों का अच्छे से प्रयोग कर पा रहे हैं।
लेकिन एक जो सुंदरता होती है, जो एक पैमाना माना गया है सुंदरता का, कि आपकी ऊंचाई अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए। जैसा कि हम भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान बहुत ही सुंदर थे दिखने में, भगवान के बाद में अगर कोई बहुत सुंदर थे तो वो आनंद बनते थे। आनंद बनते अपने समय में बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम थे कह सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ये सुंदरता का पैमाना है, वो हमारा कौन से कुशल चित्त के का विपाक है? सोमनस सहगतम संतीरण। ये लास्ट वाला जो चित्त है, ये ऐसा विपाक चित्त है जो हमें सुंदरता प्रदान करता है। बाकी तो सब है ही हमारी बॉडी में, चक्षु श्रोता घाना जीवा काया सभी के पास में है, लेकिन एक सुंदर रूप हर किसी के पास में नहीं होता। वो सुंदर रूप जो है ये सोमनस सहगतम संतीरण चित्त देता है। और वो सुंदरता कौन से कर्म की वजह से आती है, ये आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ, मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगी। तो सोमनस सहगतम, आप देखेंगे जब हमने अकुशल की बात की तो अकुशल में केवल 7 चित्त थे और कुशल विपाक में 8 चित्त हैं। तो इसमें यही वाला एक चित्त हमारा बढ़ गया है, सोमनस सहगतम संतीरण। इवन ये सिर्फ मनुष्य भूमि के लिए नहीं, सभी भूमि के लिए। आप जानवरों में देखिए, जैसे कि हम लोग पपी देखते हैं या कुत्ता हम लोग देखते हैं, तो कोई कोई कुत्ता बहुत ही सुंदर होता है देखने में, उसकी आंखें बहुत सुंदर दिखेंगी आपको, उसका बॉडी जो है बहुत सुंदर दिखेगा। या आजकल जो हम देखते हैं छोटे छोटे से पपी आते हैं, कोई बिल्ली आपको दिखेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी, कोई पशु पक्षी कोई भी ऐसा जीव दिखेगा जो बहुत ही सुंदर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम इसको अपने पास ही रख लें, पाल लें। और हर जानवर इतना सुंदर नहीं होता, सारे कुत्ते सुंदर नहीं है, सारी बिल्ली सुंदर नहीं है। तो वो किसके कारण? अपने अकुशल के कारण, इन 7 चित्त के कारण तो वो जानवर भूमि में उत्पन्न हुए। लेकिन कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से जानवर बनते हुए भी, पशु योनि में होते हुए भी वे सुंदर बने हैं। और वो सुंदर इस चित्त का विपाक है। ये जो चित्त है ये विपाक दिया है उनको सोमनस सहगतम संतीर्ण चित्त। तो जिसको सुंदर बनना है उसके लिए अभी कर्म लास्ट में बताए जाएंगे। तो ये वाला चित्त उत्पन्न होगा तो आप ब्यूटीफुल बन सकते हैं। इसके बाद में है अहेतु का क्रिया चित्त 3। अहेतु का चित्त जो है, क्रिया चित्त जो है, मैंने बताया था ये क्रियात्मक चित्त होते हैं। ये आपको निर्माण नहीं करते, बॉडी आपकी निर्माण नहीं करते, आपके चक्षु श्रोत घान जीवा काया ये सब निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन ये क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें 3 चित्त हैं, आप देखेंगे तो सबसे पहला इसमें चित्त है उपेक्षा सहगतम पंच द्वार आवज्जन चित्तम। पंच मतलब 5, द्वार यानी कि दरवाजे, आवज्जन, आवजन का अर्थ होता है किसी चीज की तरफ अटेंशन, ध्यान देना, या फिर किसी चीज को रिसीव करना, प्राप्त करना, टू सेंस डोर्स। तो अहेतु का क्रिया चित्त क्या करते हैं? जो हमारे 5 दरवाजा हैं, कौन कौन से दरवाजे हैं? आंख, कान, नाक, जीवा और काया, इनको पंच द्वार कहा गया है। इन 5 दरवाजों के प्रति जागरूक जो रहता है, कहते हैं ना एक चौकीदार होता है, अंदर जाने के बाद में तो कौन क्या करता है नहीं पता, लेकिन चौकीदार जो होता है वो सभी को देखता है, वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। तो ये जो चित्त है ये दरवाजे वाले चित्त है, ये दरवाजा बनकर खड़े रहते हैं, 5 दरवाजों पर खड़े रहते हैं और पूरा इनका ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है इनका कि क्या क्या अंदर जा रहा है। आंखों से क्या क्या रूप देख रहे हैं, कानों से क्या क्या सुन रहे हैं, नाक से क्या क्या गंध आ रही है, जीवा से क्या क्या रस लिया जा रहा है, काया से कौन कौन सा स्पर्श लिया जा रहा है। तो ये चौकीदार का काम करते हैं, ध्यान देते हैं हर चीज पर। इसके पश्चात है उपेक्षा सहगतम मनोद्वार आवज्जन चित्तम। तो ये तो 5 दरवाजे पर हो गए, लेकिन जब हम चीजों को रिसीव कर लेते हैं, हमने रूप देख लिया, कान में शब्द सुन लिए, नाक से गंध ले ली, जीवा से रस ले लिया, काया से स्पर्श ले लिया, अब अंदर जाकर वो चित्त में कैसी प्रक्रिया करेगा, पूरी प्रोसेस होती है, बहुत जटिल प्रोसेस होती है अंदर में, कि वो हमें पसंद आया या नहीं पसंद आया, जो रूप हमने देखा वो क्या था, जो शब्द हमने सुना वो क्या था, गाना था कि गाली थी, ये पहचान कौन करता है? ये सारा पहचान चित्त करता है हमारा। इसी तरीके से गंध जो हमने ली, वो गंध हमारी पुष्प की गंध थी कि अगरबत्ती की गंध थी कि जलने की दुर्गंध थी,
ये सारी जो पहचान करता है ये हमारा अंदर जाके चित्त करता है। तो ये जो मनोद्वार है, मन के दरवाजे पर जाके खड़ा होता है, वो ये काम करता है, मनोद्वार आवाजन चित्त। तो पहले तो ये चौकीदार पांचों दरवाजे पर खड़ा है, और इसके बाद जो मन का दरवाजा है जहां जाकर ये पूरी प्रोसेस होती है, क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, उसकी पहचान सारा करता है। तो ये मन के दरवाजे पर भी जाकर खड़ा होता है, तो इसको कहा जाता है मनोद्वार आवर्जन चित्तम। इसके पश्चात सोमनसः गतम हसितुपाद चित्तम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए आपने देखा इसमें दोनों में उपेक्षा आया, लेकिन अंतिम वाले में सोमनस आया। सोमनस का अर्थ है सुखद वेदना, और हसितुपाद नाम ही पता चल रहा है, हसी 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 मतलब स्माइल, उत्पाद उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, हंसी आ रही है, स्माइल है, मीठी मीठी स्माइल है, उत्पन्न हो रही है स्माइल। और सोमनस है, सोमनस यानी कि सुखद वेदना है। तो स्माइल है, स्माइल उत्पन्न हो रही है और सुखद वेदना है। तो ऐसा चित्त किसके पास हो सकता है? ऐसा चित्त केवल और केवल अरहंत के पास हो सकता है। ये जो अहेतु का क्रिया चित्त में जो अंतिम चित्त है, हमारा 18वां चित्त है, सोमनस सहगतम हसितुपाद चित्तम, ये चित्त जो है केवल और केवल अरहंत के भीतर होता है, बाकी किसी के अंदर नहीं होता है। ये उनके अंदर एक सुखद वेदना उत्पन्न करता है, जो कि हमेशा सुखद रहती है और हंसी रहती है, स्माइल रहती है अरहंतों के फेस पर। आप भी रख सकते हैं दिन भर स्माइल, लेकिन आपका मुंह दुखने लगेगा स्माइल देखते देखते ना, करते करते स्माइल। और साथ ही साथ में स्माइल आप रख रहे हैं, लेकिन आपके चित्त में द्वेष खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अरहंतों के चेहरे पर जो हल्की सी स्माइल रहती है, मुस्कान रहती है, चित्त में जो सुखद वेदना रहती है, कोई द्वेष नहीं रहता है। तो ये वही चित्त है सोमनस सहगतम हसितुपाद चित्त। इसी चित्त के कारण जो है अरहंत के भीतर में वो स्माइल और सुखद वेदना रहती है। तो जो हसितुपाद चित्त है वो केवल और केवल अरहंत के लिए उपयोग होता है। ये जो अहेतु का क्रिया चित्त 3 है, ये तीनों के तीनों चित्त कोई विपाक नहीं बनाते, मतलब अहेतुक तो है, हेतु भी निर्माण नहीं करते और विपाक भी निर्माण नहीं करते। हेतु विपाक, हेतु का अर्थ है कारण और विपाक का अर्थ है फल, कारण के फल। तो ये ना तो हेतु निर्माण करते हैं और ना ही ये फल निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो है वो जो 5 दरवाजे हमारे हैं, पांचों इंद्रियां हैं, और जो मन हमारी छठी इंद्री है, उनके चौकीदार बन के खड़े रहते हैं, उनके प्रति पूरा ध्यान देकर के खड़े रहते हैं। तो अभी हमने जो है तीनों चित्त के बारे में पढ़ा। अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतुक अकुशल विपाक चित्त 8 और अहेतुक क्रिया चित्त 3। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अहेतुक का चित्त 18 है, जिसे हम लोग विपाक चित्त भी कहते हैं। और ये विपाक कौन सा देता है, फल कौन सा देता है? अहेतु का कुशल चित्त जो 8 है, वो हमारे प्रीवियस लाइफ से, पूर्व भव से बने हैं, जिसके कारण आज हमने मनुष्य भूमि में जन्म लिया या फिर देव भूमि में जन्म ले सकते हैं। लेकिन जो अकुशल चित्त है 7, वो भी हमारे पूर्व के ही हैं, जिसकी वजह से अपाय भूमि में उत्पन्न होता है कोई व्यक्ति। और विपाक चित्त हमारे बनाते क्या है? चक्षु, श्रोता, घाना, जीवा, काया, ये पांचों इंद्रियां निर्माण करते हैं अहेतुक चित्त, जिसमें से कुशल और अकुशल है। कुशल के कारण कोई व्यक्ति मनुष्य या देव भूमि में जन्म लेता है, अकुशल के कारण कोई व्यक्ति अपाय भूमि 4 के सतों के रूप में जन्म लेता है। और ये अहेतुक चित्त जो है, ये कुशल और अकुशल कर्मों का फल देते हैं। तो आज का जो सत्र है मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। अहेतुक चित्त 18 के बारे में आज हम सभी ने पढ़ा है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने न केवल पढ़ा होगा बल्कि बेहतर जाना भी होगा कि यदि हमारे पास में कुशल है, तो हम लोग मनुष्य भूमि में जन्मे हैं, तो निश्चित रूप से हमने कुछ कुशल कर्म किए होंगे, इस वजह से हम लोग मनुष्य भूमि में जन्मे हैं। लेकिन अगर हमारे पास में मनुष्य भूमि में होते हुए भी, या तो अपाय भूमि के सत्व या मनुष्य भूमि में होते हुए भी, यदि हमारे पास में किसी भी प्रकार का अभाव है, शरीर से, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आहार
इन सब का अभाव है तो भी वो हमारे अकुशल कर्मों का ही फल है। तो अकुशल की वजह से अपाय भूमि में जन्म लेता है, और अगर मनुष्य भूमि में जन्म लेता है तो अभावग्रस्त रहता है। लेकिन कुशल के कारण वो जो है मनुष्य या देव भूमि में जन्म लेता है। हमने मनुष्य भूमि में जन्म लिया, हमारी इंद्रियां भी परिपूर्ण है, हमारी काया भी परिपूर्ण है, इसका मतलब हमने बहुत सारे कुशल किए होंगे जिसके कारण हमें ये सब प्राप्त हुआ है। तो आज भी वापस कुशल करने का मौका है। अच्छा, आप कुशल करते जाइए और इन सबको प्राप्त करते जाइए। अब इसके पश्चात में मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी आप सभी से। आपका पहला प्रश्न, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा खाली। हाउ मेनी ग्रुप्स आर दे? ये चित्त की बात हो रही है यहाँ पर। चित्त के कितने ग्रुप हैं, कितने भागों में चित्त को बांटा गया है? सुरेंद्र जी, आप सबसे पहले जवाब देना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, जी नमो बुद्धाय। As per today your presentation, there are three. यहाँ पर टोटल चित्त की बात हो रही है। यहाँ पर चित्त 121 की बात हो रही है। 121. हाँ, तो 121 को कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 4. कौन कौन से हैं? वेरी गुड। फॉर्मलेस स्पीयर, कामवचरा, अरूपवचरा, और क्या क्या है? आप पुस्तक में से देखकर बोल रहे हैं या अपने से बोल रहे हैं? मैं अभी तो बुक ओपन नहीं किया मैंने। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक मिनट। जी, मुझे चैट बॉक्स में भी प्राप्त हुआ है। सविता जी की तरफ से 3 है, धनंजय जी की तरफ से 4 है, दत्ता ताटके जी की तरफ से भी 4 है। बिल्कुल धनंजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। 4 प्रकार के हमारे हैं। चार ग्रुप में हमें बांटा गया है हमने सारे चित्त को। सबसे पहला है उसमें कामावचरा, दूसरा है रूपावचरा, तीसरा है अरूपावचरा और चौथा है लोकोत्तरा, जिसमें से अभी तक हम लोग जो है कामावचरा को ही स्टडी कर रहे हैं। कामावचरा में अकुशल चित्त हमने पहले स्टडी किया, और कामावचरा में हम अभी जो है हम लोग अहेतु का चित्त हमने अभी अभी स्टडी किया। बहुत अच्छे। मैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। हाउ मेनी चित्तास कामावचरा ग्रुप है? जो कामावचरा है उसमें कितने ग्रुप हैं? आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सविता जी 3, खुशहाल कुमारी 54 जी। ग्रुप पूछा गया है। खुशहाल जी, वीरेंद्र जी, ग्रुप पूछे गए हैं कि कितने ग्रुप हैं, उसमें कितने भागों में उसको बांटा गया है। अनिल जी ने कहा है 4, सविता जी ने कहा है 3, बाकी सबका है 54। ग्रुप पता नहीं कि कितने भागों में उसको बांटा गया है। MP निकम जी ने बोला है 3। जी, मोस्टली मुझे सही आंसर प्राप्त हुए हैं इसके। कामावचरा को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा, टोटल हमारे 54 है। अच्छा, ग्रुप इसमें आंसर भी नहीं दिया। देखिए, आप लोगों ने ठीक आंसर दिया, ग्रुप नहीं डाला उसमें। क्वेश्चन में ग्रुप है, आंसर में ग्रुप नहीं डाला, टोटल लिख दिया। चलिए, हाउ मेनी चित्तास रूपावचरा ग्रुप है? रूपावचरा में कितने चित्त हैं? बिना पुस्तक के आप आंसर दीजिए सभी लोग ना, बिना पुस्तक के कोशिश कीजिए कि बिना पुस्तक के आंसर दें आप। रूपावचरा कितने चित्त हैं टोटल? सुरेंद्र जी ने कहा 15,
प्रगति जी 15, धनंजय, निशा जी सभी ने 15 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। रूपा वज्राचित हमारे 15 हैं। तीसरा, अरूपा वज्राचित कितने हैं? ट्वेल्व। सभी का आंसर मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रांजल जी, अनिल जी, मिस्टिक मीन्स, निशा जी सभी का है 12, बिल्कुल ठीक। अरूपा वज्रा है हमारे 12। इसके पश्चात लोकोत्तरा। लोकोत्तरा चित्त कितने हैं? 40। यस, एवरीवन गेव द राइट आंसर। सुरेंद्र जी, मुझे मालूम है कि सभी लोग बुक में से देखकर बोल रहे हैं, पर ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट बुक में देख तो रहे हैं। मुझे पता तो चल रहा है कि बुक में देख रहे हैं कम से कम, क्योंकि जब मैं चित्त का संगायन करती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि कितने लोग उसमें से पुस्तक लेकर बैठे हैं और कितने नहीं। दत्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 8 और 40। अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग 40 ले रहे हैं। अगर हम लोग केवल श्रोतापति मार्ग से लेकर अरहंत फल तक काउंट करेंगे तो वो 8 होते हैं। मैंने शुरू में ही क्लासेस में बताया था आपको 2 प्रकार से होते हैं। तो ये लोकोत्तरा जो है ये हमारे श्रोतापन और अरहंत, ये श्रोतापन से लेकर अरहंत तक के चित्त है। तो मोस्टली सभी ने ठीक जवाब दिया। अच्छा धनानंद जी, आप बुक में से नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रिमेम्बर हो गए हैं, याद हो गए हैं कि कितने चित्त हैं। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। कामावचरा चित्त कंपोजिस ऑफ, जो 54 चित्त है, यहाँ पर अब उसको कैटेगरी में डिवाइड करना है हमें। When and how I can get this book? निकम जी, मुझे लगता है कि आपके पास में पुस्तक भेजी गई थी। अगर नहीं भेजी गई है, आपने अपना एड्रेस नहीं भेजा था, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पुस्तक हम लोगों ने पहला जो संस्करण हमारा छपा था, 1000 पुस्तकें छपी थी, जो कि अभी खत्म हो चुकी है। हम लोग जल्दी ही दूसरा संस्करण छपवाएंगे, तब आप ये पुस्तक आप प्राप्त कर पाएंगे। आप थोड़ा सा देरी हो गई आपको, नहीं तो ये पुस्तक आपको मिल जाती। तो जैसे ही दूसरा संस्करण आता है तो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। आप एड्रेस हमें भेज दीजिएगा, आपको सूचित किया जाए। क्लासेस में जुड़े रहिए। चलिए अब इसका आंसर दीजिए सभी लोग। कामावचरा चित्त 54 जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है? प्रांजल जी 3, मिस्टर गढ़पाले जी, निशा जी, हाँ मिस्टर गढ़पाले जी ने तीनों पूरा आंसर लिख करके भेजा है, वेरी गुड। शोभा जी, अनिल जी, विशाल बागमारे, विश्रांति जी, अभी आप थोड़ा सा सब्र करें बुक के लिए। बुक अभी खत्म हो गई है। जब दूसरा संस्करण आ जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। आप जुड़े रहिए क्लासेस में और आपको सूचित किया जाएगा, और जैसे ही सूचित किया जाएगा तो आप जो है एड्रेस भेज सकते हैं उसके पश्चात जी। तो सभी ने सही आंसर दिया। कामावचरा चित्त 54 को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है हमारे अकुशल चित्त 12, हेतु का चित्त 18 और कामावचरा शोभना चित्त 24। अकुशल चित्त 12 के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। हेतु का चित्त 18 को आज हमने रीड किया है, स्टडी किया है, और इसके पश्चात हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कामावचरा शोभना चित्त की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकुशल चित्त 12 कंपोजिस ऑफ, जो 12 अकुशल चित्त हैं वो किस किस से मिलकर बने हैं? मिस्टर गढ़पाले जी, वेरी फ्रीक्वेंट आंसर, बहुत जल्दी आपने आंसर दिया। मुझे लगता है अगली बार जो है मुझे सबको प्राइज देना पड़ेगा इसके लिए जी। लोभ द्वेष मोह से मिलकर बने हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोभ कितने हैं, द्वेष कितने हैं, मोह कितने हैं? प्रगति जी, लक्ष्मी जी, उनकी क्वांटिटी कितनी है? सुरेंद्र जी, आप जी जी भैया जी, लोभ मूल चित्त 8, हाँ, दोष मूल चित्त 2,
and Mohamul Chitta 2. वेरी गुड। शोभा जी 6 आपने गलत बता दिया। तो इसमें है हमारा लोभ मूल चित्त 8, द्वेष मूल चित्त 2 और मोह मूल चित्त 2। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अभी इजी चल रहा है तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको। अभी हमने जो पढ़ा अहेतु का चित्त 18, मुझे लगता है ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इसको, इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ग्रेट। मुझे जल्दी से उसके नाम भी बता दीजिए, कौन कौन से 3 भाग हैं? 7, 8, 3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रॉपर आंसर नहीं मिला लेकिन मुझे अभी तक। अकुशल, कुशल, क्रिया। कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, जितना जल्दी लिख सके उतना जल्दी लिखने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। दत्ता जी मैं समझ गई, आप क्रिया लिखना चाह रहे हैं। चलिए, अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतु कुशल विपाक चित्त 8 एंड अहेतु का क्रिया चित्त 3। वेरी गुड। ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन। साधु 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 अनुमोदामि। साधु साधु साधु। आप सभी का इस धम्मदेशना से चित्त में सुखद वेदना उत्पन्न हो, प्रज्ञा की उत्पत्ति हो। प्रज्ञा और सुखद वेदना के साथ आप हमेशा महाकुशल चित्त कार्य करते हुए महाकुशल कर्मों से अपने महाकुशल के जितने भी प्रभाव हैं, जितना भी प्रताप है, उससे आपको हमेशा कुशल विपाक की प्राप्ति हो। सभी इंद्रियां हमारी सक्षम हो, संपूर्ण हो और सभी के चित्त में प्रज्ञा उत्पन्न कर, सुखद वेदना उत्पन्न कर ये चित्त ध्यान की तरफ बढ़े, ध्यान चित्त की तरफ बढ़े, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सभी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि सभी का चित्त प्रज्ञावान हो, सभी के चित्त में सुखद वेदना उत्पन्न हो और सभी का चित्त हमेशा महाकुशल कार्यों की तरफ अग्रसर रहे। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकुशल चित्तं। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकुशल चित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकुशल चित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकुशल चित्तं। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो।